हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन झा आप सबका सुरेखा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पोटेंशियल को और आगे से देखते हैं। आज हमें डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ध्यान रखें, ये टॉपिक बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है या इसके बेस से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास में कोई एक पर्टिकुलर चार्ज है। मैंने यहां अज्यूम कर लिया मेरे पास जो चार्ज है वो Q चार्ज है और ये चार्ज कहीं O पॉइंट पर रखा हुआ है। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जब हमें पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो हम कोई डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं जहां हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। हमने कोई दो रैंडम पॉइंट अज्यूम कर लिए, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, जहां पर मुझे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करना होगा। मैं मान लेता हूं कि A पॉइंट पर जो पोटेंशियल था VA इट इज इक्वल टू V और B पॉइंट पे कोई पोटेंशियल हम VB कंसीडर कर लेते हैं। A पर कोई पोटेंशियल A था और B पे पोटेंशियल में थोड़ा सा चेंज आया, बहुत माइनर चेंज आया। Here I consider the change is equivalent to the dV, it's very small value, so the total potential here is equals to V plus dV। ये हमने टोटल पोटेंशियल को कंसीडर कर लिया। मान लो A से B की जो डिस्टेंस थी इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इट इज इक्वलेंट टू द dr जो बहुत छोटी है। और मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली हमें इस पूरे सिस्टम में वर्क कराना होगा और वर्क करके ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज हियर द Q इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऑब्वियसली वो कैसा होगा बच्चों, बाहर निकलता हुआ होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कंसीडर कर लिया। मुझे एक तो पता है कि यहां पर एक चार्ज प्लस Q था। हम एक काम करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि A पर कोई एक और चार्ज है Q0। और आपको याद हो Q0 क्या होता है, Q0 टेस्ट चार्ज होता है बच्चों, टेस्ट चार्ज। इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये बहुत स्मॉल होता है और ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे पास Q0 एक टेस्ट चार्ज है, तो मैंने A पॉइंट पर एक कोई टेस्ट चार्ज Q0 अज्यूम कर लिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर अज्यूम करना है कि कोई एक पर्टिकुलर चार्ज है जो फोर्स फील कर रहा है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज, हियर द टेस्ट चार्ज इज Q0 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं कंसीडर कर रहा हूं, जो कंसीडर कर रहा हूं वो अगेंस्ट कर रहा हूं। तो वी नो वेरी वेल हियर द फोर्स इज इक्वलेंट टू द EQ। तो मेरे पास E कितना है, Q0 की इक्वल है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। तो जो फोर्स हुआ वो किसकी इक्वल हुआ, EQ के। बट रिमेंबर हमने क्या बोला था, अगेंस्ट। तो फिजिक्स में जब भी चीज अगेंस्ट की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास वो फोर्स हुआ जो Q0, ये वाला जो Q0 है हमारे पास टेस्ट चार्ज वो फील कर रहा है। ठीक है, अब हम वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। अब ये जो टेस्ट चार्ज है इसको हम A टू B मूव कराने पे जो वर्क डन है उसे फाइंड कर लेते हैं। वी नो वेरी वेल work done is equals to force into displacement. Here the force is F and the displacement is dr। हमें पता है A से B हमने पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है वो dr है। तो ये मेरे पास वर्क डन आ गया सिस्टम के लिए। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट dr। और हम अच्छे से जानते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से, हियर द फोर्स इज इक्वल्स टू EQ, तो माइनस Q0 E इज अ फोर्स जिसकी वैल्यू रखी इनटू dr। ये मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया सिस्टम के लिए। हम इस वर्क डन को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें वर्क डन निकालना है टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए A टू B। ये तो हमने किससे किया था, Q0 के लिए किया था। अब हम सेम फिनोमेना करेंगे लेकिन पोटेंशियल के फॉर्मूले से, क्योंकि वर्क डन तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं सिस्टम में। तो यहां पर मेरे पास पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहता हूं। तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, वर्क डन
पर यूनिट चार्ज। हियर आई कंसीडर द पर यूनिट चार्ज इज dq। तो ये मेरे पास में फॉर्मूला हो गया। अच्छा, आप डेल्टा वी रखना चाहते हैं तो हमें पता है कि हम कहां से ए से बी मूव कर रहे हैं। इफ वी आर गोइंग फ्रॉम वी ए टू वी बी, दैट मीन्स वी बी शुड बी ग्रेटर देन वी ए। जब वी बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा वी ए से, तो ही चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। यदि पोटेंशियल सेम है तो चार्ज मूव नहीं करेगा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस में क्या निकालना पड़ेगा, Vb माइनस Va। ध्यान रखें, हमने यहां पर Va माइनस Vb क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है हम मूव कर रहे हैं A से B। इसका मतलब B का पोटेंशियल ज्यादा है, हमेशा चीज हायर से लोअर जाएगी। ठीक है, तो यहां पर Vb माइनस Va किया इक्वल्स टू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा पोटेंशियल आ गया अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से मेरे पास डेफिनेशन आई, वर्क डन के लिए फॉर्मूला आया कितना, Q नॉट इंटू Vb माइनस Va। मैं Vb को ज्यादा मान रहा हूं, यदि मैं मोड से लेस को सब्ट्रैक्ट करता तो फिर नेगेटिव साइन जनरेट होता, तो मैंने Vb माइनस Va किया। ध्यान रखें, ये जो मेरे पास आई ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आई सिस्टम के लिए। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को अब हम बैलेंस कर देते हैं अकॉर्डिंगली। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो वर्क डन निकाला वो इक्वेशन 2 के वर्क डन के इक्विवेलेंट होगा। तो यहां पर मेरे पास वर्क डन क्या था, यहां मेरे पास सिस्टम वर्क डन था माइनस क्यू ई डॉट डी आर सिस्टम के लिए इज इक्वल्स टू क्यू नॉट Vb माइनस Va। मैं इसे अगेन डेल्टा V लिख देता हूं। कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, हाँ ये भी Q नॉट है, तो Q नॉट से Q नॉट को कैंसिल कर दीजिए। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, E इक्वल्स टू डेल्टा V या V जो भी आप लिखें अपॉन R या dr। ठीक है, माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, बोर्ड प्रोस्पेक्टस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत जनरेट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने जो थ्योरी पढ़ी और ये वाला फॉर्मूला पढ़ा उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। और न्यूमेरिकल एकदम आसान है, आसान न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। क्या बोला है, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल -3000 वोल्ट टू अदर पॉइंट P इज दिस वन एनर्जी। ठीक है, तो मुझे सिस्टम में एनर्जी दे रखी है 5 × 10⁻⁵ जूल। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं लेट V बी द पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट P, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं। ठीक है, हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालते हैं, आपको याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दो पॉइंट हमने अज्यूम कर लिए, तो हम एक को V1 मान लेते हैं, सेकंड को V2 मान लेते हैं। तो हियर द डेल्टा V इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2, ये हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है डेल्टा V। देखिए जरा, एक का पोटेंशियल हमें गिवन है, हम मान लेते हैं V वोल्ट है, जो हमें फाइंड करना है, लेट इट इज इक्वल्स टू V वोल्ट माइनस पोटेंशियल डिफरेंस है तो माइनस V2 कितना है, V2 इज ऑलरेडी गिवन, इट इज इक्वल्स टू -3000 वोल्ट। ठीक है, तो ये मुझे गिवन है, मैंने वैल्यू रख दी। तो डेल्टा V कितना आया बच्चों, तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू V प्लस 3000 वोल्ट। ये मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये मेरे पास आया। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूं। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं डेफिनेशन से कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। वी नो वेरी वेल देयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैं इसे Q नॉट बोल देता हूं। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आपको क्या निकालना है, आपको V निकालना है पॉइंट P पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा टोटल दोनों पॉइंट के लिए, V प्लस 3000 इज इक्वल्स टू W बाय Q नॉट। ठीक है ना, चलो हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला सिस्टम के लिए। ठीक है, चलिए
तो मेरे पास यहां पर कितना आ गया, v प्लस 3000 इक्वल्स टू W। W कितना है, वर्क डन है, ये मुझे गिवन है न्यूमेरिकल में 5 इंटू 10 की पावर -5 जूल गिवन है। और चार्ज, चार्ज कितना है, इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ये लीजिए आपका सिस्टम में आ गया। ठीक है, इसको पावर को ऊपर ले जाते हैं और इसे कैंसिल करते हैं, तो ये मेरे पास कुछ कुछ आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर, देखिए ये -5 है और -9 है, तो कितना बचा, प्लस का 4 बचा। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितना हुआ, v प्लस 3000 इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको इधर ले जाते हैं हम लोग तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ, v इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 3000। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हम इस पावर को उड़ा दें, तो ये मेरे पास कितना बचेगा, v इक्वल्स टू 251230 माइनस 3000। ठीक है, माइनस करते हैं तो पोटेंशियल आ जाएगा, तो मेरे पास जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 22,000 वोल्ट। ये इस न्यूमेरिकल में मेरे पास में पोटेंशियल मुझे गेन हो गया। ठीक है, ध्यान रखें आसान न्यूमेरिकल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। देखिए क्या दिया है, अब हम इसको अलजेब्रिकल फॉर्म में कर लेते हैं। और क्या दिया, अ लिक्विड ड्रॉप हैंग इक्विलिब्रियम बिटवीन टू कॉपर प्लेट सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ d मीटर, डिस्टेंस गिवन है, मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज v वोल्ट। अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है सिस्टम के लिए वो भी मुझे गिवन है, तो मुझे डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर और पोटेंशियल बोल दिया सिस्टम के लिए, और क्या बोला, रेडियस जो मेरे पास में ड्रॉप, इफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज r मीटर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो हमें क्या करना है, चार्ज निकालना है और डेंसिटी हम यहाँ पर रो मान लेते हैं, सिस्टम की जो डेंसिटी है। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा मेरे पास जो न्यूमेरिकल है वो क्या बोल रहा है कि जो ड्रॉप है, जो चार्ज है, जो ड्रॉप पे जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये मुझे अच्छे से ध्यान रखनी है। यहां पर मुझे साफ साफ दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये मेरे पास जो ड्रॉप थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स एक तो एयर में है तो डाउनवर्ड इसके mg लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये mg किसको बैलेंस कर रहा है, ये mg बैलेंस करेगा जो फोर्स चार्ज फील करेगा व्हेन इट इज सिचुएटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेटली मैं ऐसा मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव मान लिया तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज रखा होता है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होता है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल्स टू द EQ, तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम साफ साफ देख रहे हैं। अच्छा ये हम ध्यान रख लेते हैं कि जो हमने यहां पर पोटेंशियल दिया है वो V दिया है, इट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमें ध्यान रखना है, आगे न्यूमेरिकल करते हुए काम आएगा। और ठीक है, डिफरेंस डिस्टेंस वगैरह सब हमें ऑलरेडी गिवन है तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक चीज बैलेंस करके देखते हैं, किसको बैलेंस करें, जो EQ है, जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो बैलेंस करेगा ग्रेविटेशन या mg को। तो लीजिए हमने mg से इसको बैलेंस करवा दिया सिस्टम में। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। और मुझे ये भी पता है अभी पीछे फॉर्मूले से, क्या E इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू v/d होता है। ये लीजिए v/d, ये इक्वेशन हमें 2 जो हमने पीछे अभी फाइंड करी, हम इसे r भी बोल सकते हैं, बट डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच में तो हम d कंसीडर कर लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। दोनों ही सिस्टम में हम एक काम करते हैं, इस E की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q इंटू v/d, here the v is potential difference and d is a distance, is equals to mg। ये लो साहब, चलो बैलेंस हो गया, Q निकालना था निकल गया, लेकिन मुझे मास तो दिया ही नहीं है। तो हम अच्छे से जानते हैं मास को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाइड कर लेते हैं। मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम V, और डेंसिटी कितना है, डेंसिटी को रो मान लिया। क्योंकि मुझे वॉल्यूम नहीं गिवन है तो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं, ड्रॉप है स्फेरिकल होगी, इट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। ये मेरे पास क्या आ गया, सिस्टम के लिए मास आ गया। अब मेरे पास में फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा एकदम इजीली, क्योंकि यहां पर इस वाले फॉर्मूले में हमारे पास V निकाला था, Q निकाला था, तो Q इक्वल्स टू
v अपॉन डी mg, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d mg अपॉन v, v इज अ पोटेंशियल, मास की वैल्यू यहां रख दें तो और क्लासिफाई हो जाएगा। तो q इक्वल्स टू d इज अ डिस्टेंस, मास कितना है 4/3 पाई r क्यूब, रो इज द मास, d डिस्टेंस, g ग्रेविटी एक्सेलरेशन अपॉन पोटेंशियल v। ये लीजिए आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, आपके पास q का फॉर्मूला आ गया। ये जो फॉर्मूला हमने देखा इसमें दो चीज काम आई, एक तो हमारे पास फॉर्मूला काम आया फोर्स का, उसको mg से बैलेंस कराया, एक हमें रिलेशन काम आया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। ध्यान रखना है ये रिलेशन बहुत काम का है, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ये नाम से ही हमें एकदम क्लियर हो रहा है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, यानी पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। तो चलिए मैं ऐसा कंसीडर कर लेता हूं कि एक गिवन सरफेस है, सरफेस इररेगुलर है और इस पे हर पे कोई पोटेंशियल या कोई चार्ज स्प्रेड आउट है। मैंने मान लिया चार्ज जो है वो एक जैसा ही स्प्रेड है, एक जैसा ही फैल रहा है। यहां पर कोई एक पॉइंट था ए पॉइंट, जिस पे पोटेंशियल कितना है VA है। अनदर कोई एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया है B पॉइंट, और यहां पर पोटेंशियल कितना कंसीडर किया, B पॉइंट, पोटेंशियल VB। A पर पोटेंशियल VA, B पर पोटेंशियल VB। ध्यान रखें इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग यह है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट A पर जो पोटेंशियल था VA, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ VB। और जब ऐसा फाउंड होगा तो हम इस टाइप की सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस होने से इसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी देख लें, मान लीजिए अगेन आपने कोई एरिया कंसीडर कर लिया, यहां पर कोई पोटेंशियल है VA, यहां पर कोई पोटेंशियल है VB, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस आप कुछ भी कंसीडर कर लें। चलिए मैं यहां पर मान लेता हूं कि जो डिस्टेंस बिटवीन देम है इट इज इक्वल टू द dr। तो जब मुझे वर्क निकालना है सिस्टम के लिए, तो वी नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज या टेस्ट चार्ज, जिसे हम मूव करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है यहां डेल्टा V कितना होगा, डेल्टा V मैं इसको VA माइनस VB बोल देता हूं इनटू Q0। और आप जानते हैं इन द केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सरफेस का सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया जो वर्क डन है वो कितना है, आप VA या VB सेम कुछ भी रखें, V मान लेते हैं, तो V माइनस V इंटू Q0, ये 0 हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब पहली चीज क्या आई, पहली चीज आई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, इट शुड बी 0, कोई वर्क डन नहीं होगा। ये बात याद रखनी है अच्छे से। ये बोर्ड में एक बार पूछा गया है 2 मार्क में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन कितना होता है, या इक्विपोटेंशियल सरफेस में प्रूफ करिए वर्क डन 0 होता है। दोनों ही चीज आपको याद रखनी है, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपने देखी, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की ही दूसरी प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। दूसरी प्रॉपर्टी, चलिए मान लेते हैं आपके पास में कोई सरफेस है, कोई गिवन सरफेस है, सरफेस का शेप रेगुलर मान लेता हूं मैं इस बार, और 2 पॉइंट आपने कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, dr या dl कुछ भी ले लें। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन नॉर्मल ही होती है सरफेस के, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ही निकलता हुआ होगा। ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट याद रखें कीवर्ड, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। एक और इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या बोलती है प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन द रीजन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फर्दर आफ्टर
इन द रीजन वीक फील्ड। क्या मीनिंग हुआ इसका, हम इसको डिराइव करके देखते हैं। तो E इक्वल्स टू क्या बोला था हमने, हम इसको dV बाई dr बोल सकते हैं। एक चीज याद रखना बच्चों, ये पोटेंशियल है, ये वाला पार्ट पोटेंशियल है, और ये वाला पार्ट dr जो है यहाँ पे ये डिस्टेंस है। तो जब भी कोई चीज डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज होती है, तो इसे ग्रेडियंट वर्ड बोलते हैं। तो यहां पर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड कहलाएगा। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड कहलाएगा, याद रखना है आपको। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसे हमने क्या लिया था, dV बाई dr। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये हो गया कि हम जो पोटेंशियल है वो हर जगह सेम है। तो dV कितना होगा, dV हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऑब्वियस है वो जीरो आना चाहिए, तो हमने इसको dV को कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू की ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो हमने dV कांस्टेंट माना। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और वी कैन से दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द E। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे डिस्टेंस बदलता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलता जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। वैसे तो जब भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे तो हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मैं आपको दिखाता हूं सिंपल, कि मान लो आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग ये है कि जो स्पेस होगा इस लाइन में इट शुड बी इक्वल, एक जैसा इक्वल स्पेस आपको रखना है, वो ही इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट करेगा। ऐसे ही 2 साल पहले बोर्ड में एक बार ये पूछा गया कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है डाइपोल के लिए, तो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही सर्कुलर बनाएंगे। मैं सेमी सर्कुलर बना लेता हूं, आप इसे कंप्लीट कर लें चाहे तो। लीजिए, दूसरी चीज, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता ऐसे ये भी नहीं करेगा। ये तो आपके पास क्या डायग्राम, किसका डायग्राम हुआ, ये तो डायग्राम हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस का। लेकिन ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फील्ड भी तो जनरेट करेगा, तो ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि V है तो E भी होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, नेगेटिव पे गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, नेगेटिव पे गया, पॉजिटिव जनरेट हुआ, नेगेटिव पे गया। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे सिस्टम में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करी, या ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। जैसे ये डाइपोल है, डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, सिंगल चार्ज के लिए बनाया, डाइपोल के लिए बनाया, और नेगेटिव चार्ज के लिए बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बोर्ड में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, सिंगल चार्ज, डाइपोल, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, या फिर आपको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, कुछ भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है सिस्टम की बच्चों। ठीक है, सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। देखिए क्या दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए क्या है, हमें अल्टीमेटली कैसा करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन in assembling the charge at location by bringing them in from infinity। मैं यहां infinity कंसीडर कर लेता हूं, मैंने जो यहां पर वर्ड यूज किया है वो infinity किया है। ठीक है, नहीं करेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन 2 पॉइंट हमें असेंबल करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक पॉइंट है मेरे पास में, कोई भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ये चार्ज कितना है, ये चार्ज Q1 चार्ज है, और जो पोटेंशियल है वो उसे मैं पॉइंट P मान लेता हूं, और चार्ज Q1 है। ठीक है, एक और अनदर पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, चलिए इसे P1 बोल देते हैं। एक और पॉइंट है यहां पर आपके पास में, इसे पॉइंट P2 बोला। यहां पर जो चार्ज है वो कितना है, वो Q2 चार्ज है। ठीक है, और ध्यान रखें हम इनको असेंबल कर रहे हैं, इंफिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, डेफिनेशन की बात करें तो। ठीक है, तो मैं यहां पर एक चार्ज Q2 है, अच्छा जो मैं Q2 चार्ज है वो इंफिनिटी से लाके P2 पॉइंट पे रख दूंगा। ठीक है, और Q1 है, तो Q1 इनिशियली क्या है, एट रेस्ट पे है, तो जो वर्क डन होगा बिकॉज ऑफ Q1, बिकॉज इट इज एट रेस्ट, कोई वर्क डन तो हो नहीं रहा, रेस्ट पे है, तो वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया।
अब हमें एक फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू Q1 चार्ज. ओके, रिमेंबर ड्यू टू Q1 चार्ज एट द पॉइंट P2, दिस वन. और डिस्टेंस क्या मान लें, तो हम इनको बीच में डिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं. मैं R12 डिस्टेंस को कंसीडर कर लेता हूं. तो जो मेरे पास पोटेंशियल होगा कितना होगा, किसके लिए पोटेंशियल, चार्ज Q1 के लिए एट पॉइंट P2. ठीक है, P2 पे ले रहे हैं और डिस्टेंस हमने क्या मानी, R12 फ्रॉम P1. P1 से P2 ले जाएं, डिस्टेंस R1 थी, तो पोटेंशियल निकालना है, आपको पता है. हियर द V इज इक्वल टू K Q बाय डिस्टेंस. K कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और Q को मैंने क्या माना, Q को मैंने Q1 माना यहाँ पे, क्योंकि हम Q1 को मूव करा रहे हैं. डिस्टेंस कितनी रखी, डिस्टेंस बिटवीन देम इट इज इक्वल टू R12. पोटेंशियल था फर्स्ट के लिए, तो मैं इसे V1 बोल देता हूं. तो V1 कितना आया, फॉर्मूले से K Q बाय R. Q कितना है, Q1 को मूव करा रहे हैं, Q1 को मूव करा रहे हैं, तो Q1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इट इज R12. ये मेरे पास में फर्स्ट पोटेंशियल आया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे यहां पर वर्क डन निकालना है. किसके लिए, इफ चार्ज Q2 इज मूव फ्रॉम इंफिनिटी. अब Q2 को इंफिनिटी से मूव करा रहे हैं टू द पॉइंट P2. P2 पे लाके रख दिया. अब इस केस में वर्क डन कितना होगा, हियर वी नो वेरी वेल. तो वर्क डन इसे हम W2 बोल देते हैं. तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल, सिस्टम का जो भी पोटेंशियल था, इनटू चार्ज. ठीक है, ये कहां से आया, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हो तो डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट या Q, यहां से ये फॉर्मूला आया. तो W इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. तो वर्क डन W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल, अभी अभी आपने निकाला, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल V1 था, तो आपने अभी भी निकाला V1. और किसको मूव करा रहे हैं, Q2 को मूव करा रहे हैं, तो चार्ज Q2. तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू V1. V1 कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसे हम Q2 बोल दें, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस. डिस्टेंस कितनी है बच्चों, R12. और ये जो वर्क डन आपने फाइंड किया U, ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12. बच्चों ये जो फॉर्मूला है, जो पोटेंशियल के लिए आपने अभी फॉर्मूला निकाला, और इसको कंपेयर करेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन पहले पोटेंशियल देख लें. मैंने क्या किया यहां पर बच्चों, Q1 एक चार्ज था, रेस्ट पे था, हमें कोई दिक्कत नहीं है. अब हमने क्या किया, अब हमने इस पूरे सिस्टम में चार्ज Q1 को Q2 तक ले गया. तब मैंने इसके लिए पोटेंशियल निकाला, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो दोनों में पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पोटेंशियल आ गया. अब Q1 तो वर्क कर नहीं रहा था, उसका वर्क 0 हो गया. ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने यहां पर Q2 को ला करके रख दिया. जब Q2 को लाके रखा इंफिनिटी पे, तो कोई ना कोई वर्क करना पड़ा, और वर्क आप जानते हैं कि पर यूनिट चार्ज को मूव करना है पोटेंशियल में, तो वो वर्क के इक्वल होगा. तो मेरे पास वर्क आ गया. तो मैंने क्या किया, चार्ज ले लिया Q2 और पोटेंशियल ले लिया, तो मेरे पास यहां पर वर्क आ गया. तो जब टोटल वर्क निकाला मैंने, W नेट निकाला, तो वो इक्वल हुआ किसके, W1 प्लस W2 के. और W1 यहां पे कितना था, W1 0 था, और W2 आपने ये निकाला. तो टोटल पोटेंशियल जो वर्क डन था, जो नेट आपका वर्क डन था, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, ये डेरिवेशन छोटी सी है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ध्यान रखना है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. हमने यहां तक तो पोटेंशियल एनर्जी निकाली. ठीक है, यहां पर हमें एक बहुत छोटा सा, पहले हम कंपेयर कर लेते हैं. चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या निकाली, तो आपने निकाली U इक्वल्स टू K, और मैं K को लिख लू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस R. आपने एक और ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने न्यूटन्स का कूलम पढ़ा होगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो याद रखना है आपको कि न्यूटन के फॉर्मूले में स्क्वायर आता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ R आता है.
यही एक मेजर डिफरेंस है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में भी स्क्वायर लगा देते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में भी स्क्वायर लगा देंगे तो फिर कूलम्ब्स का लॉ क्या कर रहा है। तो ये कंफ्यूज नहीं हो, दोनों को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करके आप याद रखें, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी, इसकी हमने बहुत डिफरेंट यूनिट्स, वैसे तो जूल होती है, लेकिन जूल बहुत बड़ी क्वांटिटी भी हो सकती है कभी कभी, तो उसको हमने बैलेंस करने के लिए एक स्मॉल डेफिनेशन निकाली, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला। क्या कहा कि सपोज इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड through the potential difference of 1 volt, if the electron is moved, here we know very well the charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, is moved through the potential difference of 1 volt, here the potential difference is equals to 1 volt, ठीक है, सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, देन द पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम इज इक्वल्स टू, सो वी नो वेरी वेल द वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, ठीक है। और यहां पर मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, डेल्टा यू, क्यू कितना बोला 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और पोटेंशियल कितना बोला 1 वोल्ट। तो ये जो डेल्टा यू होगा सिस्टम के लिए, ये कितना होगा, इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। ये जूल है, जूल में मुझे दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को ही हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक नया हमारे पास आ गया कि 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, तो 2 इंटू 2 EV, तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 3 EV कितना होगा, इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एटॉमिक फिजिक्स में बहुत काम आता है बच्चों, और ये एटॉमिक लेवल पर ये एनर्जी सफिशिएंट होती है। जूल इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो जब हम एटॉमिक लेवल पे चीजें पढ़ेंगे तब हमें ये बहुत काम आएंगी, ठीक है। चलिए जितना आज पढ़ा इसे रिवाइज करिए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।